देश के किसान भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। आज एक आगरा के आलू किसान से बात हो रही थी। कह रहा था, साहब इस बार आलू का किसान पिट गया। हमने कैसे? बोले आलू, सफ़ेद वाला आलू 100 रुपया, 125 रुपया बैग, यानी कि 150 रुपया मैक्सिमम रेट है 50 किलो आलू का। 50 यानी 300 रुपये कुंटल आलू का रेट, 300 रुपये कुंटल। फिर मैंने अनायास एक कोल्ड स्टोरेज मालिक को फ़ोन कर दिया। हमने कहा, आपके कोल्ड स्टोरेज में आलू रख गया? बोले हाँ रख गया। हमने कहा, एक किसान ने बताया कि आलू हमारा 100-150 रुपया भूरा है। बोले बिल्कुल सही बता रहे हो। हमने कहा, जब आपके कोल्ड स्टोरेज से 3 महीना बाद निकासी शुरू होगा तो उन्होंने बताया, सचान साहब बस 250 से ऊपर नहीं जाएगा। तो हमने कहा, आपका भाड़ा? तो बोले 130 रुपया बोरा। तो यानी कोल्ड से जब किसान निकालेगा तो उसका आलू 120, अभी शायद 150 बेच ले, लेकिन फिर कोल्ड से निकलने के बाद 120। अब गवर्नमेंट कहती है कि कोल्ड चैन, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस बनेंगे तो किसानों को राहत मिलेगी। ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। एक बार आगरा में पोस्टिंग थी तो आगरा में आलू बहुत सस्ता था। तो बात चल रही थी कि अगर आलू, आगरा में कोई ऐसी आलू का चिप्स बनाने वाली, आलू का पाउडर बनाने वाली इंडस्ट्री आ जाए तो शायद किसान का भला हो। तो हमने कहा, मन में सोचे, जैसे आज ही आलू का भाव अगर 100-150 रुपया, 3 रुपया किलो या 300 रुपया कुंटल या 150 रुपया बोरा है, तो किस इंडस्ट्री वाले को बहुत बड़ा दर्द है कि किसान यार मरा जा रहा है, उसका आलू हम 6 रुपया किलो खरीदेंगे। ऐसा कौन बेवकूफ़ है? किसान भाइयों, मैं अक्सर बोलता हूँ, अर्थशास्त्र का नियम है, बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। इंडस्ट्री का सामान तो ऐसा है कि जैसे घड़ी है, कैमरा है, मोबाइल है, टीवी है, ये 10 साल तक रखा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वैल्यू एडेड चीज़ें हैं, जैसे किसान क्या टमाटर लेके किसी ने केचप बना दिया, किसी ने चिप्स बना दिया, वो भी 2-3 साल चलता रहेगा। दिक्कत किसान की है कि भिंडी उगाई, टमाटर उगाया, करेला उगाया, पपीता उगाया, केला उगाया, सेव है, संतरा है, अंगूर है, जो कुछ भी है। आज अगर रात को टूट चुकी है सब्जी, फल, तो सुबह मंडी जाना है। और मंडी में क्या हुआ कि जिस मंडी में आप ले गए, चाहे जिस मंडी में इंडिया के ले जाएं, लेकिन वो जब ले गए तो बोले रेट तो बहुत सस्ता है। तो क्या करेंगे? वापस तो नहीं ला सकते, बेचना ही है, कच्ची चीज़ है। हालांकि सरकार इस पर कहती है कि नहीं, ई मंडी पर जाइए, दुनिया भर का, पूरे देश का मंडी का सर्च कर लीजिए कि जहाँ महंगा हो वहाँ ले जा कर के बेचिए। चलिए ठीक है, बेवकूफ़ बनाने का अच्छा तरीका है। लेकिन ये मंडी में किसी भी वस्तु का रेट डिसाइड कौन करता है? शायद नहीं पता है किसान भाइयों। हमारे देश में हर कमोडिटी, किसान जितनी भी चीज़ें उगाता है, उनका रेट कौन डिसाइड करेगा? इसके लिए एक पार्टी है। कोई टमाटर का रेट, आंवले का रेट, अंगूर का रेट, संतरे का रेट, आम का रेट, इसका रेट, उसका रेट, अदरक का, मूली का, गाजर का, घुइयाँ का, लहसुन का, सोयाबीन का, कपास का। किसान जो पैदा करता है उसका रेट डिसाइड करने वाला एक व्यापारी देश में है, वो फतवा जारी करता है साहब। मैं अंदर खाने की बात बता रहा हूँ।
उसके यहाँ कुछ लोग लगे हैं जो सर्वे करते हैं, सैटेलाइट डाटा उठाते हैं कि इस साल अमुक फसल का यील्ड क्या होने वाला है। कम होने वाला है तो थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा, और ज़्यादा होने वाला है तो घटा बहुत दिया जाता है। तो रेट डाउन हो जाता है। मैंने लिखा कृषि उपज का मूल्य कम क्यों? तो कम का कारण है कि आप मंडी में आवश्यकता से अधिक, मांग से अधिक, जितनी जरूरत है मांग से अधिक पैदा कर देते हो, इसलिए मूल्य उसका कम मिलता है, नंबर एक। दूसरा, 10-10 एकड़ में, 15-15 एकड़ में, 5-5 एकड़ में कमर्शियल फार्मिंग करने वाले किसान कभी 3-4 साल में जीत जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हार ही जाते हैं। बहरहाल फायदा नहीं होता। किसान को एक चीज़ बताई जाती है, टेक्नोलॉजी है कि पपीता, जैसे कोई किसान पपीता बो रहा है, पपीता की अधिक पैदावार के लिए क्या करना पड़ता है, और लोग सर्च करते हैं नेट में, सोशल मीडिया में, पपीता की खेती कैसे करें, अंगूर की खेती कैसे करें, एलोवेरा की खेती कैसे करें, झरबेरा की खेती, करोड़पति बनना है ना। तो फिर उसमें पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस आती है कि इस फसल की खेती ऐसे 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 करें, बीज यहाँ से लाएं, ज़मीन की तैयारी यहाँ से करें, फर्टिलाइज़र का कम्बिनेशन ये दें, पेस्टिसाइड ये दें, पानी ऐसे लगाएं। तो मित्र, आप चूंकि अधिक पैदा करना चाहते हो, मैंने कहा मांग और पूर्ति, आपने मांग से अधिक पैदा किया और अधिक पैदा करने के लिए आपने निवेश बहुत अधिक लगा दिए, अधिक फर्टिलाइज़र, अधिक पेस्टिसाइड, अधिक पानी, अधिक सब चीज़ें अधिक, क्योंकि सब किसानों के दिमाग में है कि 300 कुंटल हो जाए। एक सपना देख रहा है, क्या 300 कुंटल हो जाएगी, 30 रुपये किलो बिकेगी, 9 लाख की हो जाएगी, ऐसा कुछ। आपको रेट नहीं पता। जो चीज़ 30 रुपये किलो बताई गई है वो 3 रुपये किलो भी बिक सकती है। जो चीज़ 100 रुपये किलो बताई गई है वो चीज़ 10 रुपये किलो भी बिक सकती है, और ज़्यादातर यही होता है। यानी कि मैंने कई बार बोला कि किसान हमारे देश की मंडियों में फल की, अनाज की, सब्जियों की, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री, किसान घाटे में क्यों? तो इसको मैं कहता हूँ अज्ञानता। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, अभी जैसे अधिक पैदा, मांग से अधिक पैदा कर दिया तो मूल्य घट गया, और अधिक पैदा करने के लिए निवेश भी अधिक लग गए, तो दो तरफ से मार पड़ी, ज़्यादा लागत ज़्यादा लगा दी और मंडी में भाव कम मिला। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि कृषि के सिद्धांत को जानिए। पहले तो बाजार के लिए खेती करिए मत, खेती करिए अपने लिए, जो बच जाए वो बाजार चला जाए। और चलिए, अगर बाजार के लिए भी करता है तो देश के किसानों, इंडिविजुअल किसान जब मेरी बात सुनेगा तो हो सकता है फायदा ना हो। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरा विचार, मेरा विषय देश के 14 करोड़ किसानों तक पहुँचाने में मेरी हेल्प करें। अगर हमारे साथ देश के 1.5-2 करोड़ किसान जुड़ जाएं तो भाई साहब, भगवान का सब, मैं विनोद कुमार चांद वादा करते हैं आपसे कि उपज का मूल्य वो जो आप चाहेंगे। जैसे आज इंडस्ट्री का आदमी मोबाइल बनाएगा तो कहेगा ना कि ये मोबाइल 40,000 रुपये का है, मोबाइल 20,000 रुपये का है, वो बेशक 2,000 रुपये में बनाओ। तो मोबाइल के बिना लोग जिंदा रह लेंगे, लेकिन रोटी के बिना, सब्जी के बिना, फल के बिना जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए किसान थोड़ी सी मेरी बात पर विचार करें।
मूल वो मिलेगा जो आप चाहेंगे, लेकिन बस गंभीरता कितनी है कि मैं ज़्यादा पैदा करने की एक जो फितरत है दिमाग में वो छोड़ दीजिए। हमें साथ ज़्यादा पैदा नहीं करना, कुल मिला के हमें लागत कम लगानी, पैदा जितना होगा उतनी तसल्ली है। कल एक सज्जन से, किसान से बात हो रही थी, वो कह रहे थे साहब 3 एकड़ मिर्च बोई और मिर्च 5 लाख की बेची, फिर भी हमको 90,000 रुपये घाटा हो गया। मैं जान जाता हूँ। हमने कहा आपने 3 एकड़ में मिर्च में कम से कम 90,000 1 लाख रुपए तक का तो पेस्टिसाइड डाल दिए। बोले साहब इससे ज़्यादा। अब बताइए, मैं सिंपल कहता हूँ कि जीवामृत संजीवनी खाद डालिए, खेत में कार्बन डालिए, क्या खेत में कार्बन बढ़ाइए, जीवामृत डालिए और संजीवनी के स्प्रे मारिए। ये जो 1 लाख रुपए एकड़ में आपने पेस्टिसाइड डाला था, ख़त्म कहानी, डालना ही नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि 10% 15% मानता हूँ, वैसे आज तक मेरे किसी किसान का प्रोडक्शन गिरा नहीं, लेकिन मानता हूँ कि गिर गया तो आप फायदे में। प्रोडक्शन गिरेगा तभी ये मूल्य बढ़ेगा। चलिए प्रोडक्शन गिरे चाहे बढ़ जाए, लेकिन अगर ये लागत मेरी कम हो गई तो क्या होगा? तो रेट सस्ता भी मिलेगा, तब भी फायदे में रहूँगा। फसलों की उत्पादन लागत घटाना आपकी जिम्मेदारी है, और उत्पादन लागत घटाने के लिए मैंने केवल 3 उपक्रम बताता हूँ। खेत में जितना कार्बन डाल सकते हैं वो डालें, जीवामृत अवश्य डालें, संजीवनी के स्प्रे करें। 3 चीज़ें, कार्बन बढ़ाएं, जीवामृत डालें, संजीवनी का स्प्रे मारें, और आपकी लागत, केमिकल की लागत लगभग समाप्त। थोड़ी सी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की मैं बात करता हूँ, बकाया ना पेस्टिसाइड, कोई पेस्टिसाइड नहीं लगेगा। थोड़ा सा श्रम जरूर लगेगा, जैसे 90,000 का इन्होंने डाला तो हो सकता है 5,000 रुपये का खरपतवार के लिए, मैनेजमेंट के लिए कुछ लग जाए। किसान भाइयों, खेती समझ का विषय है। खेती में अगर समझ नहीं है और श्रम नहीं है, मैंने अधिकांश वीडियो में बोला, खेती में अपना दिमाग और अपना श्रम, यानी अपनी समझ और अपना श्रम, बाजार की कोई चीज़ नहीं। ना खेती बाजार से करेंगे, ना बाजार के लिए करेंगे, बस आप फायदे में। बाजार तो अभी कभी आप चाहते ही नहीं कि किसान फायदे में, बाजार तो अपना फायदा देखता है। नमस्कार।